टेंथ में एंटर करते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? टाइम मैनेज करने की। टाइम मैनेज नहीं होता। सुबह उठो, स्कूल जाओ, स्कूल से 3 बजे तक आओ, 4 बजे ट्यूशन भागो और रात को हम इतना थक जाते कि सेल्फ स्टडी का दिमाग ही नहीं बचता। सब कहते हैं टेंथ में बेटा 10-10 घंटे पढ़ो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि टाइम कैसे निकाले। आज मैं आपको कोई टॉपर्स टाइम टेबल नहीं दिखाऊंगी, बल्कि एक रियलिस्टिक शेड्यूल दूंगी आपको, जो एक एवरेज बच्चा भी बहुत आराम से फॉलो कर सकता है अगर वो चाहे तो। क्योंकि सच ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम टेबल को फॉलो करना। बनाकर तो हर कोई रख लेता है और फिर तुम पता है उसको कैसे इग्नोर करते हो। जैसे कभी ऐसा हुआ है, फ्रिज खोला हो, वहां पे हम कोक ले रहे हैं ठंडी ठंडी, अब पीछे एक एप्पल पड़ा दिखता रहता है, हम अपनी कोक निकालते हैं, पीते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं, उस एप्पल को इग्नोर करते रहते हैं। उसी एप्पल की तरह तुम अपने टाइम टेबल को भी इग्नोर करते हो। तो हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब टाइम टेबल ना कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ऐसा कोई टॉपर्स का टाइम टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसको तुम फॉलो करो और टॉपर बन जाओ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब टॉपर बन जाते। परफेक्ट टाइम टेबल कुछ नहीं होता। हमारे लिए वही टाइम टेबल परफेक्ट होगा जिसमें हमें अपनी प्रोग्रेस नजर आएगी। अदरवाइज तो तुम नासा से टाइम टेबल बना लो तो उसका भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो चलो आओ, मैं आज तुम्हें टाइम टेबल नहीं, एक रियलिस्टिक स्केड्यूल बताती हूँ। पहले तो एक बात को समझो कि क्लास 10th में ना 3 तरह से सब्जेक्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले होते हैं हमारे हाई इंटेंसिटी वाले सब्जेक्ट्स, फिर हमारे आएंगे मीडियम इंटेंसिटी वाले एंड लास्ट में बचते हैं लो इंटेंसिटी वाले। अब हाई इंटेंसिटी वाले सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? इसमें आएगा हमारा मैथ्स और साइंस। ये बात तुम सबको बहुत अच्छे से पता है कि मैथ्स और साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स है जहां तुम्हें रोज प्रैक्टिस चाहिए, जहां पे सिर्फ लेक्चर सुन सुन के कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम खुद अपने हाथ और दिमाग नहीं चलाते। देन मीडियम इंटेंसिटी वाला सब्जेक्ट होता है हमारा एसएसटी, जिसमें सिर्फ वन शॉट सुनने से नहीं होगा, आपको डेट्स याद करनी पड़ती है, इवेंट्स याद करने पड़ते हैं, चीजें समझनी पड़ती है, वो आती है। एंड लास्ट में हमारे लो इंटेंसिटी वाले होते हैं, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, हिंदी सब्जेक्ट हो गया, या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपने ले रखा है। तो यहाँ पे ना अब ये वाले जो हाई इंटेंसिटी वाले हैं, इनको रोज हमें 1 आवर का टाइम देना ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे मीडियम वाले, जिसको आप अगर वीकेंड पे भी चाहो ना तो हम उसको खत्म कर सकते हैं, उसके कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं। देन कम्स इंग्लिश और हिंदी वाले सब्जेक्ट, जहां पे अगेन हमें डेली बैठ के 1-1 घंटा खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब एक एक करके ना आपके पूरे दिन को हम डिवाइड करते हैं। ये चीज तो तुम सबको पता है कि हमारे साथ क्या होता है। सुबह उठते ही, मतलब एज अ स्टूडेंट मैं बोल रही हूँ, मेरी लाइफ में नहीं स्कूल है अभी, आप लोगों की लाइफ में सुबह उठते ही सबसे बड़ा काम क्या होता है? तुम लोगों को रेडी होके सबसे पहले जाना है स्कूल, ठीक है। कोई 7 बजे निकल रहा है, कोई 6 बजे निकल रहा है, तो ऑब्वियसली आधी नींद में नहा धो के तुम लोग भाग गए स्कूल, ठीक है। एंड मैं मान के चल रही हूँ कि एवरेज बच्चों का स्कूल 2, 2:30, 3 बजे तक होगा, तो मैक्सिमम 3 बजे तक जो है ना तुम लोग अपने घर आ जाओगे, ठीक है। होम स्वीट होम पहुंच गए तुम। अब ठीक है, अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि सबका टाइमिंग मैपिंग अलग होता है, बट मेन चीज समझो, ठीक है। तो तुम लोग अपने घर आ गए, वेरी गुड। उसके बाद 4 बजे तक, हो सकता है तुम 2 बजे भी आते हो, तब भी 4 बजे तक अपना लंच कर लो, ठीक है। ऑब्वियसली यार स्कूल से थक के आए हो तो साथ में थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। 4 बजे तक हमें कुछ नहीं करना। एंड इवन उसके बाद कुछ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होंगी, कुछ लोगों को ट्यूशंस भागना होगा, तो तुम वो सब करो, ठीक है। वो सब करके 6 बजे तक मैं मान रही हूं तुम लोग वापस अपने घर आ गए हो। 6 बजे तक तुम्हारी सारी चीजें, ट्यूशंस वगैरह सब कुछ हो गया है। अगेन फॉर 1 आवर, इसके बाद भी 1 घंटा जो चीज तुम्हें रिलैक्सेशन देती है तुम वो करो। तुम्हें टीवी देखना है, तुम्हें फोन चलाना है, तुम्हें किसी फ्रेंड से बातें करनी है, तुम्हें कुछ भी करना है, तुम वो आराम से करो, ठीक है। सो ये फॉर 1 आवर यू हैव ब्रेक अगेन। अब उसके बाद आते हैं 7 बजे। 7 बजे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए बैठो। 7 से 8 बजे तक रोज का ये डाल लो, विदाउट एनी ब्रेक हमें मैथ्स करना है। रोज के 15-20 क्वेश्चंस तुम मैथ्स के करोगे, जो भी चैप्टर कर रहे हो, एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर करो, रेफरेंस बुक करो, लेकिन रोज के 15-20 क्वेश्चन की हमें हैबिट बनानी है। ये कोई ऐसा नहीं हफ्ते में 2 दिन मैथ्स करेंगे, 2 दिन साइंस करेंगे, डेली हमें मैथ्स करना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? दिस इज दी
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें करना ही है। उसके बाद जब हमें सब्जेक्ट शिफ्ट करना होगा तो अगेन एक छोटा सा 15 मिनट्स का, जब आप लगातार पढ़ते हो ना तो 15 मिनट का ब्रेक भी बहुत होता है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पे तुम 15 मिनट का लोगे ब्रेक और उसके बाद 8:15 बजे फिर से दोबारा पढ़ने बैठ जाओ 8:15 से 9:15 तक। जैसे मैंने बोला कि मैथ्स को तुम यहाँ पे 1 घंटा दोगे, इसी तरीके से साइंस भी एक डिमांडिंग सब्जेक्ट है, वो भी टाइम डिमांड करेगा। तो अगला 1 घंटा सॉरी यार, तुम कहोगे मैम क्या यार यहाँ पे आपने 15 मिनट काट लिए, लेकिन पूरा 1 घंटा हम साइंस को देंगे, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया कि 1 आवर फॉर मैथ्स एंड 1 आवर फॉर साइंस, ये फिक्स हो गया, ये डेली डालना है। उसके बाद ऑब्वियसली भाई थक जाओगे तुम लोग बेचारे बच्चे, आप लोगे 9:15 पे अपना डिनर ब्रेक। अब इसको आप कंटिन्यू करना चाहो तो आप 10:30 तक भी कंटिन्यू कर सकते हो। स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, उनसे गप्पे मारो, जो करना है करो, रिलैक्स करो, टीवी देखो, खाना खाओ, सब कुछ ठीक है। इसमें तुम्हारा डिनर प्लस ब्रेक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब वैसे तो है कि भैया मैम अगले दिन स्कूल जाना होता है, सोना होता है। अगर तो तुम्हारे हाथ में फोन आ गया, तुम लोग 12-1 बजे तक कहीं नहीं सोते, मुझे सब पता है, ठीक है। लेकिन अगर सच में सोना चाहते हो ना तो लास्ट का रात को 10:30 बजे सिर्फ मैं कह रही हूं 15-20 मिनट या हाफ एन आवर के लिए रोज अपना एसएसटी का कुछ पढ़ लो, कोई डेट्स रिवाइज कर लो, कोई चैप्टर देख लो, कोई वन शॉट देख लो रोज का, जिससे तुम्हारा एसएसटी का बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट इजी लगता है लेकिन लास्ट में जब सब कुछ साथ में करना पड़ता है तो इजी नहीं लगता। तो एक तो तुम्हारा एसएसटी साथ साथ होगा, प्लस तुम्हें बाय डिफॉल्ट ही नींद आ जाएगी, ठीक है। अब इस पूरे में आप कहोगे कि मैम ये तो आपने बहुत बढ़िया बता दिया, लेकिन हमारे होमवर्क का क्या? स्कूल वाले तो होमवर्क अभी भी देते हैं हमें, तो होमवर्क अपने कब करना है? कोशिश करो जब भी स्कूल में आपको फ्री टाइम मिले, फ्री पीरियड्स मिले, तब आप अपना होमवर्क कर लो, जहां पे भी आपको टाइम मिले। लेकिन देख भाई थोड़ा अलर्ट हो गए, ये मत करना मैथ्स की क्लास चल रही है हम तो एसएसटी की नोटबुक कंप्लीट कर रहे थे, नहीं, थोड़ा सा अलर्ट हो के बीच में मिलते हैं बहुत सारे ऐसे ब्रेक, टीचर नहीं आई, आज ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिमकाना नहीं हुआ। एंड स्पेशली जो बच्चे भैया जिनका स्कूल बहुत दूर है, बस में बैठे हैं, 1-1 घंटा आने जाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस ट्रेवल टाइम को यूटिलाइज करो। एटलीस्ट वो बोरिंग काम जो है ना, जो कॉपी कंप्लीट करने वाले काम है, वो तुम उस टाइम में कर लो, ठीक है। एक ये टिप, और दूसरी प्रो टिप है, अगर सच में चाहते हो ना कि भैया एवरेज से टॉपर बनो, तो दूसरी प्रो टिप रहेगी कि जो तुम्हारा ट्यूशन का या फिर जो तुम्हारा ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग है, इस टाइम को यूटिलाइज करो, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना। हमें ये नहीं करना कि स्कूल के 6 घंटे भी खराब करके और यहाँ पे 3 घंटे भी खराब करो। यहाँ पे अगर आप ट्यूशंस ले रहे हो ना, वहां पे एक्टिव लिसनिंग करनी है, हमें ध्यान से सुनना है, हमें अपने डाउट्स वहीं पूछने हैं। ट्यूशंस ज्वाइन करने का फायदा यही है कि जो हम हेजिटेट करते हैं स्कूल में डाउट्स पूछने का, वो डाउट्स हम स्कूल ट्यूशन में बेझिझक पूछ पाए। तो अपने डाउट्स, क्योंकि सेम चीज बार बार करते रहोगे, टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें याद रखनी है, होमवर्क को निपटाना है एक्स्ट्रा टाइम में, और ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस में फुल अलर्ट रह के ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक तरीके से कह सकते हैं ये टाइम टेबल तो मैंने तुम्हें दे दिया, पर इस पूरे टाइम टेबल में मैम इंग्लिश हिंदी की बात हुई थी, वो कहां गए? तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपनी सैटरडे स्ट्रैटेजी। अब ये सैटरडे स्ट्रैटेजी क्या है भाई? सैटरडे को हम लोग मैथ साइंस से लेंगे ब्रेक, कोई मैथ साइंस कुछ नहीं करेंगे, तब हम करेंगे अपने इंग्लिश और हिंदी के लेक्चर्स, वन शॉट्स, वो बैठ के आराम से सुनेंगे। एंड उसमें, क्योंकि उसमें यार प्रैक्टिस वाला तो कहे नहीं, सुनना है, तो बस मस्त अपना एसएसटी के भी लेक्चर सुन लो, इंग्लिश के भी सुन लो, हिंदी के भी सुन लो, और वो मुझे पता है तुम लोग कोप अप कर लोगे और सब कर लोगे। अब ये ध्यान रखना, देखो यार टाइमिंग्स ऑब्वियसली सबके इधर उधर होंगे, तो वो तुम एडजस्ट कर लेना। मेन क्या कैसे करना है वो तुम्हें समझ में आ गया। लास्ट चीज ध्यान रखना, क्या संडे को छुट्टी होगी? नहीं। अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो तुम्हें कोई संडे की छुट्टी नहीं चाहिए, संडे को करनी है रिवीजन। पूरे हफ्ते हमने जो भी चीज करी है वो सब रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज रिवीजन इज द किंग। अगर तुम चीजें रिवाइज नहीं करोगे ना तो बस नई करते जाओगे और पुरानी भूलते जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि साथ साथ हम रिवीजन्स भी करते चले, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये सब तुम रेगुलर कर सको, इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो।
और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब पढ़ाई करने बैठोगे कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बेटा वो 30 सेकंड की रील कब तुम्हारी 2 घंटे की स्क्रॉलिंग में बदल जाएगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस टाइम टेबल का फायदा तभी होगा जब आप इसको रोज फॉलो करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, क्योंकि एक बार जब तुम्हारे बैकलॉग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं ना, कब प्री बोर्ड जाएंगे, कब तुम्हारे बोर्ड जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। एंड ट्रस्ट मी, एक टाइम के बाद ये टाइम टेबल ना बहुत बोरिंग होने वाला है, रूटीन में पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाएगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम उस टाइम खुद के मन को समझा के बिठा दोगे ना पढ़ने, तो तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। टॉपर्स टाइम टेबल नहीं बनाते, वो उसको फॉलो करते हैं। यही डिफरेंस होता है एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर में। एवरेज स्टूडेंट हमेशा टाइम टेबल बना तो लेता है, लेकिन 10-15 दिन बाद उसको फॉलो करना बंद कर देता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन वही जो टॉपर होता है, उसको अपना गोल बहुत अच्छे से पता है, उसे अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने और अपने बोर्ड का रिजल्ट दिखता रहता है, और फिर वही बच्चे रिजल्ट के टाइम पे रैंक 1, रैंक 2 वाले बच्चे बनते हैं। तो आपको भी अपने लक्ष्य को अपने माइंड में 24/7 सोचते रहना है एंड उसकी तरफ मेहनत करनी है, ताकि इस साल वो रैंक 1, रैंक 2 वाले बच्चे तुम बन सको। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।